यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपन पढ़ रहे थे आरबीएससी की 12th क्लास की साइकोलॉजी के बुक के नोट्स। तो उसी के तहत अपन ने जो बुद्धि टॉपिक ले रखा था, और बुद्धि टॉपिक के अंदर अपन जो पहले थर्स्टन का सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, बुद्धि का पास मॉडल, ये तीन सिद्धांत जो अपन बुद्धि से संबंधित है आरबीएससी 12th बुक से लिए हैं, तो वो अपन पढ़ चुके हैं। वो यदि आप वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट क्लास 12th साइकोलॉजी के नाम से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और आज लेते हैं अपना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे लगभग जहाँ बुद्धि होती है वहाँ तो इस सिद्धांत से लगभग 90% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इस बहुबुद्धि सिद्धांत को मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में समझाने की कोशिश की, वो भी आरबीएससी की बुक से लिया हुआ है, ताकि पूरे आपका समझ आ जाए और कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें गलत नहीं करो। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो अपना आज का सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका इंग्लिश नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको देने का श्रेय जाता है हार्वर्ड गार्डनर को। ठीक है फ्रेंड्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और उसके उनके विश्वविद्यालय के नाम के साथ में जुड़ गया, तो हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है इनका? हार्वर्ड गार्डनर। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने यह सिद्धांत 1989 में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कब दिया? 1989 में सिद्धांत दिया। और जिस बुक में दिया उस बुक का नाम है फ्रेम ऑफ माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस ये बुक है जो उनका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछ लिया जाए कि फ्रेम ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस बुक किसकी है, तो वो होगी हार्वर्ड गार्डनर की। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम आते ही समझ आओगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत तो गार्डनर ने दिया। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम इन्होंने 7 प्रकार की, उसके बाद में 8 प्रकार की, और वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया, और वर्तमान में 10 प्रकार भी इनका जो आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार तो ये है। लेकिन क्या नोट क्या कह रहे हैं? एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन है, जो इस प्रकार है। मतलब मैंने जो पहले ये कहीं से लिया, उसके बाद में एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसके अंदर सिर्फ 8 प्रकार से दिए हुए हैं, 8 प्रकार ही बताए हुए हैं। शायद इसका एक जो प्रकार नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, इन्होंने मुख्यतः मेन 8 ही माने हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 8 कौन कौन से माने, वो मैं आपको ट्रिक के साथ लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप ट्रिक देखना। पहले तो आप इसको देखना, पूरा सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको ट्रिक समझ में आएगी। मैंने बहुत ही सरल ट्रिक बनाई, बाकी बड़ी बड़ी ट्रिक नहीं बनाई। ठीक है, बहुत ही कुछ शब्द हैं, उसको थोड़ा सा बस पिरोने की कोशिश की मालूम। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? एम.एन. लिल्ली में बस गए। एम.एन. कहाँ बस गए? लिल्ली में। लिल्ली दिल्ली है ना, मतलब लिल्ली को आप समझना, दिल्ली की जगह स्थान है, जगह है। तो एम.एन. नाम के कोई लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, वो कहाँ जाके बस गए? लिल्ली में बस गए। ये देखो, बस अपन व्हाट्सअप वगैरह में जो चैट करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं फटाफट, है बस गए, या ऐसे है ना। तो एम.एन. लिल्ली में बस गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एम से क्या होगा? म्यूजिकल। एन से नेचुरलिस्ट। ठीक है, एल से लिंग्विस्टिक, और एक एल से लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, 2 आई है, एक आई से इंट्रापर्सनल, एक आई से इंटरपर्सनल। अभी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है, इंग्लिश में नाम है और हिंदी में अंतर्व्यक्ति को अंतर्व्यक्ति, बहुत कंफ्यूजन रहता है, हर जगह गलत होता है। इस बात को आप पूरा वीडियो देखना, ये 100% आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस गए वी एन बॉडी काइनेस्टिक और एशियन स्पेशल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इंग्लिश वाले नेम है उनके ऊपर मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं और इनके एक एक जो सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं, एक एक बिंदु को। तो फ्रेंड्स, पहला है इनका भाषाई बुद्धि। पहला कौन सा है? भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, और भाषी क्या वाचिक बुद्धि जो है वो थर्स्टन की भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद होगा वर्बल। इसमें क्या होता है? इसमें परवाह तथा नमिता शब्द कुशलता होती है। ठीक है, मतलब भाषा जो है उसका यूज करते समय व्यक्ति के अंदर परवाह होना चाहिए उसका। ठीक है, एक फ्लो होना चाहिए और नमिता होनी चाहिए। ठीक है, नमिता मतलब नेचुरलिस्ट नहीं है, विनम्र जो है वो भाषा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो भाषाई बुद्धि तेज होती है। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? लेखक बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही कड़े हुए शब्दों की भाषा यूज लेते हैं। ठीक है, हर किसी का मन मोह ले लेते हैं। राइटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कवि हैं। मीडिया कर्मी भी एक विशेष प्रकार की है ना, मतलब आवाज़ उनके, मतलब आवाज़ के ऊपर लोग जो है वो चैनल को देखते रहते हैं, और जिनकी आवाज़ ख़राब होती है, उनको बोलने का थोड़ा सिस्टम ख़राब होता है, तो उस चैनल को बहुत कम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग क्या, ये भाषिक बुद्धि इनमें तेज़ होती है। बढ़ते नेक्स्ट पर।
तो फ्रेंड्स इनको याद कैसे रखना है कि भाई भाषा है तो लेखक भी भाषा का यूज लेगा, कवि भी भाषा का यूज लेगा, और मीडिया कर्मी है तो वो भी भाषा की यूज लेगा। इससे रिलेटेड कोई और भी हो सके, ये एनसीईआरटी में दिए हुए 3, इससे रिलेटेड और भी कुछ हैं जो भाषा से संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि जिसका इंग्लिश नेम है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यह बुद्धि तार्किक व आलोचनात्मक चिंतन करने वालों में समस्या समाधान तथा गणितीय संक्रियाओं में काम में ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो तर्क वितर्क करते हैं वो उस बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है। तो किन में होती है? वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तर्क वितर्क करते रहते हैं। या न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हैं, वितर्क कर रहे हैं कि ये जो सेब ऊपर ही क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया है, तो ये क्या लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो गणितज्ञ है, लॉजिक है। नोबेल पुरस्कृत, नोबेल पुरस्कृत देखो आपको बहुत अच्छा क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य है, कला है, ठीक है, चिकित्सा है, ऐसे करके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, खेल है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी के क्षेत्र में तो इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो सब क्या होते हैं? लॉजिक, कहीं ना कहीं लॉजिक सोचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और गणितज्ञ तो है ये। ठीक है, तो ये हो गई तार्किक गणितज्ञ बुद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इनका तीसरा प्रकार है देशिक या स्थानिक बुद्धि। देशिक या स्थानिक बुद्धि, वो उस किसमें था? उसमें भी था, थर्स्टन वाले सिद्धांत में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका वही मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है दृश्य बिंब या उनको चीज़ को माइंड में रखना, नक्शा लगा लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, मानस प्रत्यक्षीकरण जो थर्स्टन ने दिया था, कहा था। तो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है? दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण के कौशल में, स्थानिक कल्पना शक्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस किस में हो सकती है? ये पायलट में है, नाविक में है। पायलट है तो पायलट में ज़्यादा तेज होगी वही तो फ्लाइट उड़ा सकेगा, नहीं तो क्या ऊपर जाकर टकरा जाएगा। ठीक है, नाविक है, नाविक में ज़्यादा तेज होगी स्थानिक बुद्धि, तब तो एक बार चलाएगा, दूसरी बार उसको माइंड में फिट हो जाएगा ये जगह, नहीं तो वो कहीं समुद्र में घूमता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूर्तिकार है, मूर्तिकार एक बार मतलब हनुमान जी उनके माइंड में फिट हो गए तो मूर्ति बना देता है। तो उनका चित्र क्या? लाइव मानस प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, लाइव उनके माइंड में हनुमान जी का फोटो घूम रहा है। ठीक है, चित्रकार है, शल्य चिकित्सक है, तीर अंदाज है, भूल भुलैया सुलझाने वाले हैं, ये सब लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें कैसे याद रखना? ऐसी चीज़ याद रखना कि इस प्रकार की बुद्धि जिसमें तेज होगी वो मतलब एक बार कार्य करने के बाद दोबारा बिना देखे वो कार्य कर लेता है, तो उसमें कौन सी देशिक या स्थानिक बुद्धि तेज होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारी संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? संगीतक, लय, तारत्व, ध्वनि रचना करने वालों में ये ज़्यादा होती है। ठीक है, गाना सिंगर वगैरह होता है उनके अंदर ये बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सिंगर हो गया, ठीक है, बांसुरी वादक हो गया। अब इसमें ये आर्मी और पुलिस दिया हुआ है, उदाहरण एनसीईआरटी बुक में भी। ये किस प्रकार दिया है मुझे थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आर्मी और पुलिस का जो है संगीतात्मक बुद्धि से क्या रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा पता नहीं, इसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा में नोट में लिखना कि एक उदाहरण शायद मिसप्रिंट हो गया है, किस प्रकार दिया उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 5वीं है हमारी शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या है? शरीर क्रिया और व्यायाम से संबंधित है। शरीर क्रिया, व्यायाम वगैरह मतलब बॉडी जिस बाहरी बॉडी से जो अपन कार्य करते हैं उससे संबंधित ये बुद्धि है। ठीक है, तो ये बुद्धि किसमें? धावकों में तेज होती है, अभिनेता में, मतलब अभिनेता है, धावक है, उसमें शरीर क्रियात्मक टाइप की बुद्धि होती है। ये गार्डनर साहब ने बताया है। ठीक है, मूर्तिकार हैं। देखो एक प्रकार के विशेषज्ञ के पास 2-3 प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है गार्डनर के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, पहलवान में, शल्य चिकित्सक में, खेल में। ठीक है, शल्य चिकित्सक 2 बार आ गया। ठीक है, तो उनमें क्या है? इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। अब आप कहोगे कि 2 में आते हैं तो क्या करेंगे? इसलिए आ गया चिकित्सक और पीछे भी उसमें भी आ गया शल्य चिकित्सक। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में से किस में सही करेंगे? तो फ्रेंड्स दोनों आएंगे ना, तो उदाहरण एक ही आएगा। शल्य का पूछ लिया तो कोई अंतर व्यक्ति का पूछ लेगा, ठीक है, प्राकृतिक पूछ लेगा, उसके ऑप्शन अपने उस हिसाब से दिए होंगे जिसमें से एक ही राइट होगा। तो बढ़ते हैं आगे। 6ठी बुद्धि और 7वीं बुद्धि वेरी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि और अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, इनको साथ में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक। अब क्या है? सिर्फ हिंदी के नाम लिखते हैं वो तो गलत ही लिखते हैं। आज तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में मैंने गलत लिखा है, गलत पढ़ाते हुए देखा, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने एक जगह देखा था, एक जगह लिखा था अंत विषय करके वैयक्तिक बुद्धि, और एक जगह लिख दिया अंतरानी अंतर करके ये। तो उसमें अंतर और उसमें अंतर में क्या फर्क होगा फ्रेंड्स, बताओ आप। ये जो रह हैं, जो ये रह हैं, ये वाला, अब इस रह को मैं यहाँ से हटा के मैं इस रह को यहाँ पर यदि ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हलंत वाला, तो क्या फर्क हो जाएगा? वो तो सेम ही चीज़ है। लेकिन एक ऐसे बहुत बड़े मतलब संस्थान के मैंने देखे थे पेपर, उनके अंदर इस प्रकार दिए हुए थे। पहला ऑप्शन तो ये दिया हुआ था और दूसरा ऑप्शन इसी को सेम आधा रह करके दिया हुआ था। कौन सी बुद्धि है? खैर वो अलग चीज़ है। आपको क्या समझना है
कि जो एक में तो रे होता है, आधा होता है, और एक में रा होता है। रा होता है अंतर रा, मतलब खुद के अंदर, और अंतर इंटर मतलब बाहर। लेकिन यदि इंग्लिश नेम से आप समझ रहे हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंटरपर्सनल, ठीक है फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंटर इंटर से इंटरनेट, इंटरनेट होता है, क्या होता है इंटरनेट का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय जाल, ठीक है। इंटरनेट है, तो इंटर का मतलब होता है बहुत दूसरों में, ठीक है, खुद में दे। और इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा मतलब अंदर मतलब खुद के अंदर, ठीक है। तो जहाँ इंट्रा आवे वहाँ खुद के अंदर, इंटर आवे जो दूसरों के अंदर, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कौन सी बुद्धि, अंतर व्यक्तिक, दूसरों के व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता, समाज के साथ मधुर संबंध, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसमें होगी, मनोवैज्ञानिकों में ज़्यादा होगी, तभी तो दूसरों को समझ पाएंगे ना। दूसरों को समझने की बुद्धि नहीं होगी मनोविज्ञान है, तो फिर मनोवैज्ञानिक के का कैसे बनेगा। नेता फुल होती हैं, फुल होती हैं, ठूस ठूस की भरी होती है नेताओं में, तो है पटाखे समझ जाते हैं कि सामने को क्या चाहिए, पोहा चाहिए या थैली चाहिए या बोतल चाहिए, ठीक है, इंग्लिश चाहिए, देशी चाहिए, है फटाखे समझ जाते हैं और व्यवस्था करवा देते हैं उनकी, ठीक है। विकास तो बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती हैं। और परामर्शदाता, ठीक है, वो कोई परामर्श देगा, अपनी समस्या को अपन लेकर जाएंगे, परामर्श देगा, उसमें अपने को समझने की बुद्धि होगी तभी तो परामर्श देगा ना, नहीं तो क्या देगा, नहीं तो फिर फेंके तो मारते हैं लोग आजकल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, सातवीं अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, वो अपने बता दी इंट्रापर्सनल, अपने निजी भावों इच्छाओं को अभियोगिता, ठीक है, अपनी खुद की चीज़ों को समझना, अपने अंदर की। ये बुद्धि जिसमें तेज है ना, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है। जो खुद को समझ लेता है ना, वो फिर उसको है ना किसी को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, नेता, नेता तो फिर सब में है ही, ठीक है। तो क्या ये आध्यात्मिक दार्शनिक वगैरह ये अंदर ही अंदर खोए रहते हैं, ठीक है, और खुद को समझने में एक्सपर्ट होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारी लास्ट और आठ बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। और गार्डनर से पिछली बार 2017 रेट में क्वेश्चन आया था, इस बार गार्डनर से भी आ सकता है, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड, ठीक है, थर्स्टन, इनमें से पक्का आ सकता है। और सारे सिद्धांत जो है मैंने करा दिए हैं प्ले लिस्ट में, आप जाके देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें देखो सिंपल है, प्राकृतिक मतलब पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता। पर्यावरण है, प्रकृति वगैरह, इन चीज़ों से संबंधित जीवों के वगैरह, तो जीवों के प्रति संवेदनशीलता है, जानवरों के प्रति है, उनमें इस प्रकार की बुद्धि तेज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें कौन कौन से हो गए भाई, किसान हो गया क्योंकि प्रकृति से संबंधित हैं, पर्यटक हैं वो भी प्रकृति से संबंधित, जीव विज्ञानी है, ठीक है, बायोलॉजिकल है, तो ये लोग जो इससे संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपने मोटा मोटी तौर पे आरबीएससी के अंदर आए हुए उस सारा का सारा मैंने जो आपकी गार्डनर का सिद्धांत करवा दिया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इनका कौन सा सिद्धांत, कई बार ऐसे सवाल पूछा है, कौन पिछली बार पूछ लिया गया था कि कौन सा जो बुद्धि का प्रकार गार्डनर के अनुसार नहीं दिया हुआ, 3 तो ये दिए हुए थे और एक दूसरा डाल दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद होगा तो आप गलत नहीं करोगे, याद करने के लिए ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एम एन लिली में बस गए, ठीक है, एम यानी म्यूजिकल, एन यानी नेचुरलिस्ट, एल यानी ये दो है, देखो 2 एल 2 आई है, एक एल लिंग्विस्टिक, एक एल लॉजिकल मैथमेटिकल, ठीक है। आई एक इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल, इंट्रा यानी अंदर, इंटर यानी दूसरों को समझने के लिए, इंट्रा यानी खुद को समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इंटर रा, अंतर रा, रा नहीं, रा मतलब अंदर है ना। और बस गए, बी यानी बॉडी काइनेस्टिक, और एस यानी स्पेशल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना सिद्धांत था जो आपने पढ़ चुके हैं फिर, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और आगे हमेशा आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स के नोट्स जो हैं वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।